इंद्रियों का अलग अलग विषय है। जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, इनका अलग अलग डिमांड है, इसका विषय है। कान का विषय है, कान की इच्छा है कि मैं रोज प्रतिदिन नया नया गाना सुनूं, ये विषय है। रोज नया नया गीत सुनना चाहता है कान। आंख जो है नया नया रूप को देखना चाहता है, तृप्त नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती आंख की, देखने से थकता नहीं है। देखते देखते आंख मलिन हो जाती है, लेकिन विषय जैसे कि तैसे बाहर रहता है। समझ रहे ना आप लोग? अब क्या करें, हम ये भाषा नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत ही जाना, इसकी आवश्यकता मैं नहीं समझा। मुझे भारतवर्ष ही विदेश दिखता था, हमें नहीं पता था कि मुझे इधर भी आना पड़ेगा। तो नाक का विषय है अलग अलग सेंट, सुगंध को देना। जीवा का विषय है खाना, भोजन करना। और जीवा क्या करती है कि जीवा का 2 काम है, बोलना और खाना, ये विषय है। इन विषयों से हमारा मन कब भरेगा, इसको हम महिमा कब कम करेंगे? हे नित्यानंद महाप्रभु, आप कृपा करके विषय, जब तक विषय को हम छोड़ेंगे नहीं तब तक वृंदावन की लीला का दर्शन नहीं कर सकते। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरिव श्री वृंदावन। जब तक जीवन से विषय वासना नहीं छूटेगा, नहीं छोड़ेंगे, तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। और मन शुद्ध नहीं होगा तो वृंदावन के लीलाओं का दर्शन नहीं होगा। वृंदावन के लीला दर्शन नहीं होगा तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति नहीं होगी तो कृष्ण प्रेम जीवन में नहीं मिलेगा। समझिए आप लोग, ये भजन का भाव है। हम वृंदावन में जाते हैं, यहाँ से तो नहीं, लेकिन भारत से लोग जब जाते हैं वृंदावन में, तो जिनकी आंखें दीक्षित नहीं है, जिनकी आंखों में प्रेम वीक्षण नहीं है, जिनके नेत्र में भक्ति नहीं है, जिनकी आंखों में प्रेम का आंजन न लगा हो, वह व्यक्ति वृंदावन में जाकर के क्या देखता है कि वृंदावन में तो बहुत गंदगी है स्वामी जी, बहुत गंदगी है वृंदावन में, क्योंकि उसको रियल वृंदावन समझ में नहीं आ रहा। वृंदावन में गंदगी देखेगा, ब्रजवासियों में कमी निकालेगा, वहां के रहने वालों में दोष निकालेगा, क्योंकि उसकी आंखें किसी संत के साथ नहीं बैठी है, आंख दीक्षित नहीं हुई है। तो उसकी आंख में वही छवि रहती है कि जो शहर में हो, ये वृंदावन में ऐसा नहीं है, बड़ा गंदा है, बड़े गंदे लोग हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, न जाने क्यों पागल सब लोग यहाँ पड़े रहते हैं। कब? जब उनकी आंखें खराब होती है। हमारी सब आंखें खराब है ना। यदि आपकी आंखें संत से दीक्षित नहीं है, प्रेम वीक्षण नहीं है, प्रेमांजन स्मृत भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदय से विलोकयन्ति। संत महात्मा के साथ बैठने से महात्मा लोग आपकी आंखों को प्रेम वीक्षण कर देते हैं, प्रेम के आंजन लगा देते हैं। और जब प्रेम का आंजन लग जाता है, संतों के साथ बैठता है, तो उसी वृंदावन के रज रज में एक एक कण में राधा कृष्ण का दर्शन करता है। फिर उसमें दर्शन करता है। हमारी आंख ठीक नहीं है,
एक बार एक आदमी जा रहा था रास्ते में, चल रहा था सीधा, देख रहा था टेढ़ा। चलते चलते उसके पैर में बड़ी जोर से पत्थर लगा। पत्थर लगा तो उसके पैरों में से खून आया, ब्लीडिंग हुई। आंखें खोली तो क्या दिखता है कि सामने वाले जगह पर डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर के पास हो गया और बड़े आर्तपूर्वक, बड़े दुखी होके कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पैर में चोट लग गया है, बहुत खून निकल रहा है, आप इसको ठीक कीजिए। डॉक्टर साहब उसकी बात समझ गए। डॉक्टर ने कहा कि लेट जाओ, तुम लंबा लेट जाओ। डॉक्टर लोग लेटा देते हैं ना, श्रीनिवास लोग भी लेटा देते हैं, लेट जाओ और तुम्हें और शरीर को मालिश करना है जोर से, लेट जा। जब वो व्यक्ति लेट गया तो डॉक्टर ने उसकी आंख में दवा छोड़ने लगा। वो रोगी ने कहा कि डॉक्टर साहब आंख में चोट नहीं है, पैर में चोट है। डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हारा आंख ठीक होता तो चोट क्यों लगता है? नेत्र सही होता, नेत्र प्रेम वीक्षण होता, संतों के साथ बैठा होता तो तुम्हारे पैरों में चोट नहीं लगती। आज पैर में चोट है, नेत्र ठीक नहीं तो कल दिमाग में चोट है, हृदय में चोट है, मन दुखी रहता है। नेत्र को ठीक कराना बहुत जरूरी है। और नेत्र का हॉस्पिटल प्रभुपाद जी खोल रखे हैं। उस हॉस्पिटल में जाओ, पहले तुम्हारा नेत्र साफ करेंगे, उसी भगवान को तुम दर्शन करने लगोगे। उसी डिटी में, उस विग्रह में, उस छवि में तुम भगवान को देखोगे। कब? जब तुम्हारा नेत्र ठीक हो जाएगा तब। लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ ना? ठीक है, इसका मतलब ठीक मास्टर हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नेत्र को ठीक कराना है संतों के पास जाकर के। संतः सदैव, सदैव का मतलब होता है निरंतर बैठो, निरंतर साधु संग करो। संतः सदैव, तो संत क्या करता है कि तुम्हारी अंदर वाली आंख को ठीक कर देता है, खोल देता है, और फिर अंदर वाली आंख से तुम ठीक से देख पाते हो। संत का संग बहुत जरूरी है जीवन में। संत के संग के बिना भगवंत कभी नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलेंगे। आप लोग आपस में संग करते हैं, सभी लोग, सभी भक्त लोग एक साथ बैठते हैं। सही बोलना, झूठ मत बोलना। आप लोग कब टाइम मिलता है आप लोगों को बैठने के लिए? टाइम ही नहीं है। सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे में पूरा घर का काम होता है। काम नहीं करोगे तो बीवी कान पकड़ेगी जोर से। कम से कम आप लोग हफ्ते में एक दिन आपस में सभी आदमी एकत्र होकर के और एक साथ बैठिए। आप मन में ये मत लाओ कि वो उसका शिष्य, उसका शिष्य, उसका डिसाइपल है। आप सब एक ही हो। संत लोग खरबूजा के जैसा दिखता है। सुनो ध्यान से, संत का देखने का जो खरबूजा होता है ना, एक तरबूजा होता है, खरबूजा होता है। तरबूजा बाहर से देखने से उसमें अलग अलग दाग दिखता है, अलग दिखता है वो, लेकिन तरबूजा के जब तुम खोलोगे तो अंदर से एक होगा। आप चाहे किसी के भी शिष्य हो, आप सभी प्रभुपाद जी के परिवार हो। जितने हैं, जो अच्छे हैं, जो नहीं चल रहे हैं, जो पिछड़ गए हैं, सबको इकट्ठा लेकर के और आप चलो वहां पर एक साथ बैठो। धीरे धीरे बातचीत चालू करो, बैठना चालू करो, बातचीत चालू करो। और जो आपके छोटा मोटा मन में
बैठ गया है एक दूसरे के प्रति कुछ ऐसी भाव, उसको धीरे धीरे कथा के माध्यम से ठीक करो। कैसे समदर्शी बनोगे बताओ? हम तिलक भी लगाए हैं, कंठी भी बांधे हैं, धोती भी पहने हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन हम एक नहीं है, हृदय साफ नहीं होता है। कैसे होगा ये? जब ये भाव निकल जाएगा हमारे मन से कि मैं शरीर नहीं हूं, ये सभी आत्मा बैठी है, हम सभी भगवान के सेवक हैं, दास हैं, हम सबका कर्तव्य है कि मिलजुल करके सभी प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान के पास पहुंचे। ये नहीं देखना है। यदि आप ये देखते हैं, यदि ये मन में ऐसी भावना है, तो आप अभी भौतिक धरातल से ऊंचा नहीं उठे हो। आपकी दृष्टि सम होना चाहिए, आपके दृष्टि में छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर तो वही परमात्मा बैठा है, किससे भेद करेंगे आप? वही परमात्मा है। संत तुकाराम जी एक बार टिकर बना रहे थे। टिकर समझते हैं आप लोग? रोटी बना रहे थे, तो रोटी बना के इधर रख रहे थे, रोटी इधर रख रहे थे, बना रहे थे इधर। एक बार रोटी बनाते बनाते एक कुत्ता आया और दांत में दबाया रोटी और भागा। संत तुकाराम जी की दृष्टि पड़ी तो संत तुकाराम जी ने कुत्ते को नहीं देखा, कुत्ते में भगवान को देखा। क्या कहते हैं? पीछे से घी कटोरा में लेके बोलते हैं, प्रभु प्रभु थोड़ा रुक जाओ, प्रभु थोड़ा रुक जाओ, ये सूखी रोटी कैसे चबाओगे तुम, थोड़ा रुक जाओ, घी लगा दे फिर खा लेना। उस कुत्ते में जो परमात्मा का दर्शन करता है। गीता में कहते हैं, चंडाल हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, हाथी हो, जो सब में परमात्मा को देखता है वही पंडित है, वही विद्वान है। पंडित सम दर्शिना। ये श्लोक बोलने के लिए नहीं है, इसको जीवन में उतारना है। आपसे कोई रूठा हुआ है तो आप तो उससे नहीं रूठे हो ना। आपसे वो रूठा है, आप नहीं रूठे हो। आप यदि अपने को श्रेष्ठ मानते हो तो रूठे हुए व्यक्ति को मना करके उस मार्ग पर ले जा सकते। ये बड़प्पन है, ये बुद्धिमता है ना? ऐसा शास्त्र में से पंडित समदर्शिना। आप पंडित कैसे बनेंगे? फिर अकेले बने रहो, कौन पूछेगा आपको? सबको साथ लेकर के चलो। जो चलने में थोड़ा स्लो उसको भी तेज कर दो, जो छोड़ के आपके साथ भाग रहा है उसका भी हाथ पकड़ लो। अरे भाई कहाँ जा रहा? चलो, क्या चाहिए तुमको? हम हेल्प करते हैं आपकी। तब आप जा करके कह सकते हैं कि मैं प्रभुपाद जी के परिवार का हूं। प्रभुपाद जी ने भेद किया? सीता मैया नहीं किया ना। प्रभुपाद जी चंडाल आ गए, मुसलमान आ गए, ईसाई आ गए, कोई भी आया, प्रभुपाद जी ने एक ही सूत्र में बांध के बोला, तुम आज से वैष्णव बन गए हो। देखो गुरु जी का दृष्टि देखो और हमारी आंख देखो, दृष्टि सम नहीं है ना। हम देखते भी, हम क्या बताएं आपको। हम एक भारत में कथा कर रहा था एक बार, एक आदमी देखता था बहुत ऐसे। मैं बोला कि प्रभु आप भक्त हो, आपको चोर के जैसे देखते। अच्छा, आलोका विरामम रंग धीरम, नेत्र आपका अविराम, आपके नेत्र को देख करके लोगों को सुख मिलना चाहिए। नेत्र चंचल नहीं होना चाहिए, बुद्धि में भेद नहीं होना चाहिए। बुद्धि में भेद हो, बुद्धि में भेद हो, मन में खेद हो और चरित्र में छेद हो, वो व्यक्ति कभी भगवान के पास नहीं जा सकता है। कौन? जिनका बुद्धि में भेद रहता है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है, हमेशा सोचता रहता है। बुद्धि में भेद हो,
ना भेद हो, भेद का मतलब होता है अलग हो जाना। बुद्धि में भेद हो, बार बार गिर जाए, डिस्टर्ब हो जाए, अशांत हो जाए, दुखी हो जाए, बुद्धि में भेद हो, और मन में खेद हो, पछतावा हो, हमेशा गलानी हो। बुद्धि में भेद हो, मन में खेद हो, और चरित्र में छेद हो। चरित्रवान व्यक्ति भगवान के पास जाता है, जिनका चरित्र बहुत सुंदर है, जिनका आचरण बहुत पवित्र है, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कहते हैं, आर कबे निटाई चांद करुणा है वे, संसार बसाना मुरा कबे तुक्ष हवे। हे नित्यानंद महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आप कब कृपा करेंगे? आप ऐसी कृपा कीजिए कि संसार के विषय वासना हमें छोड़ दे, या इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं उसको छोड़ दूं। जिनको जो कोई हिंदी नहीं समझ में आती वहां बैठो, जो इंग्लिश वाले आदमी वहां बैठो, समझा रही है। अच्छा क्यों, तुम भी सुनो ध्यान से। तुम्हारा हिंदी कमजोर नहीं, तुम्हारा हिंदी कमजोर है। हिंदी ठीक नहीं। तो क्या कह रहा था मैं? जितेंद्र को क्या कह रहा था मैं? आप पूछिए महाराज जी, अच्छा समझा रही हूँ। चलो अच्छा है, अच्छा समझा। वो तो उनको पता चलेगा ना क्या समझा रही है। मनीष को समझाओ ठीक है। तो चरित्रवान व्यक्ति, भगवान क्या कहते हैं वाल्मीकि रामायण में? मोही कपट छल छिद्र माने दोष। मोही कपट छल छिद्र न पसंद नहीं है मुझे। क्या? कपट, कपट करना, अंदर में कुछ है, बोलते हैं कुछ, वो कपट है, जो कपट बोलते हैं। संत को निखर के बोलना चाहिए, जो आपके अंदर में है उस संत का उसी आचरण में ऐना जैसा झलकना चाहिए उसको। वो संत है, वो महात्मा है, जिनका आचरण लोगों को देखने से लग जाए कि एक मूर्ख व्यक्ति भी बता दे कि नहीं ये संत है। दिखता है वो, यदि आपका आचरण, आपका चरित्र, आपका मन यदि बहुत पवित्र है, वो दिखता है सब। मोही में मुझे कपट छल, धोखा देना, दूसरों को धोखे में रखना, छल छिद्र और धोखा। मोही कपट छल छिद्र न भावा, एक मुझे पसंद नहीं है। तो किसी ने पूछा कि प्रभु तो पसंद क्या करते हैं, आपको अच्छा क्या लगता है? तो भगवान ने सीधा बताया, निर्मल जन मन सोमहि भावा। निर्मल मन, जिनके मन में जिनके मन में कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है मन। यदि मन पवित्र नहीं है तो हमें बैठ करके एक साथ बैठना चाहिए। आपस में जो भेदभाव है उसको पहले साथ, यदि किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उस व्यक्ति के लिए बात कह रहा हूं मैं। भौतिक संसार में यदि नाम नहीं चाहिए, ख्याति नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए, केवल जीवन में कृष्ण चाहिए, उस व्यक्ति के लिए इस स्टेज की बात है। निर्मल मन, आपका मन बहुत निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। एक सामने वाला व्यक्ति खड़ा आपके सामने व्यक्ति को भी समझ में आ जाए, आपके मन के बात को पढ़ ले, मन के बात को समझ ले, वही निर्मल मन है। वो आपको अपनी बात दूसरों को यदि समझाना है, अपने मन के बात यदि आपको कुछ कहना है,
तो आपका मन बड़ा निर्भर होना चाहिए, कहना ना पड़े, वो आपको समझ ले। आपके चेहरे से, आपके नेत्र से, आपके जो चेहरे में तेज है निर्मल मन वालों का, उससे समझ सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ये संग करने जोग है, साथ करने जोग है।